नमस्कार, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं पिशित चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वंदे मातरम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन एक नई क्लास, नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ आरंभ कर रहे हैं, जिसमें अपना जो सब्जेक्ट है आज का जो आरंभ करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में लाभ हानि टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो क्लास है, रीट, पटवार हुई, ग्राम सेवक, एसएससी हुआ, रेलवे, आर्मी सहित जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपका प्रेम और सहयोग अच्छा बनाया तो पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए मैं उपलब्ध करवाऊँगा, वो भी एग्ज़ाम से पहले, और उसका रिवीजन भी करवाऊँगा। साथ ही आपके जो भी डाउट प्रश्न होंगे कि ये डाउट प्रश्न है, आप मुझे पूछोगे, सभी डाउट प्रश्नों को क्लियर भी करवाऊँगा। और आपको भी ये विश्वास दिलाता हूँ, इस टॉपिक को आप पढ़ करके देखोगे, जो मैं ज़ीरो से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको मैथ नहीं आती है, जो आज के 10 साल पहले भी यदि जिसने मैथ्स छोड़ दी है, वो भी बच्चा यदि इन सभी क्लासों को देखेगा तो वो भी जो पिछले प्रतियोगिता परीक्षाओं में और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में और आपके पास जो भी गाइड है, उनके प्रश्नों को आप सॉल्व करना, आपको बहुत ही आसानी से आप उस प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। मैं साथ में आपको बेसिक से जो लॉन्ग मेथड है उसको और छोटा छोटा करके उस प्रकार से समझाऊंगा ताकि आपको एग्ज़ाम तक आपको याद रह सके, और जिस भी टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे तो उसको आप तुरंत सॉल्व कर लो और सही आपके आंसर निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और पहला प्रश्न जो अपना आ रहा है, उससे पहले मैं आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको अपन लाभ हानि जो पढ़ रहे हैं, आज का अपना जो टॉपिक है लाभ हानि, मैं आज की इस क्लास में बिल्कुल इजी प्रश्न सॉल्व करवाऊँगा। यदि आपको ये प्रश्न इजी लगे तो आप इस वीडियो को स्पीड से बढ़ा करके देख सकते हैं। देखना ज़रूर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आएगी, जो आगे वाले जो अपना वीडियो रहेगा, आगे वाली जो क्लास रहेगी, उसके लिए ये बेस रहेगा, आधार रहेगा। और साथ में आपको मैं अभ्यास प्रश्न भी दूंगा, जिसको आप सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में आंसर बताओगे, और जो नहीं आएगा वो आप मुझे पूछना। तो कोशिश करूंगा कि आपको जल्द ही लाइव आकर के मैं ये जो कार्य है, ये सेवा का जो कार्य है, दे सकूं, आपको लाभान्वित कर सकूं। चलिए, लाभ हानि जो अपना टॉपिक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक शब्द है जिसको आपको पता होना चाहिए। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य सब जानते हैं, जिस मूल्य में अपन वस्तु खरीदते हैं, ये क्रय मूल्य है। देखो, स्टार्ट जो भी करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ। यदि आपको आ रहा है ये चीज़ें, तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा करके, इसकी गति बढ़ा करके आप देख लीजिए, ताकि जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है उनके लिए मैं मैथ्स सब्जेक्ट आसान बना सकूं, इजी बना सकूं, उनको भी मैथ्स के जो सब्जेक्ट प्रश्न है सोल्व करने के लायक बना दूं और उनको भी सफलता की ओर ले जा सकूं। तो क्रय मूल्य सभी जानते हैं, जिस मूल्य में अपन वस्तु खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, सभी को पता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य में विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य और भी मूल्य आएंगे, जैसे जैसे अपन ज़रूरत पड़ती जाएगी, साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा मूल्य क्या होता है। तो अभी अपन ने देखा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको लागत मूल्य भी कहते हैं, सेलिंग, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य जिस मूल्य में अपन वस्तु बेचते हैं वो विक्रय मूल्य है, बिक्री मूल्य है, और इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब इसी के साथ ही आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी है, ताकि ये आगे अपने बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको अपन यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज़
लाभ परसेंट जगह जगह आएगा, हानि परसेंट जगह जगह आएगा। जब जब भी लाभ परसेंट की बात हो तो लाभ परसेंट के लिए क्या करेंगे, लाभ बटेवा क्रय मूल्य गुणा 100। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको याद रखना। लाभ परसेंट जब भी ज्ञात करना हो तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो लाभ बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि परसेंट ज्ञात करनी हो तो हानि बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर, भले लाभ परसेंट हो भले हानि परसेंट हो, दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। चलिए अब इसके कुछ बेसिक प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है अपना, पहला प्रश्न, राम ने एक वस्तु 2000 रुपये में खरीद कर 200 रुपये लाभ पर बेची। 2000 में खरीद कर 200 रुपये लाभ पर बेची, तो राम का लाभ परसेंट क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है, अभी अपन देख कर के आए। लाभ परसेंट बताना है तो क्या था, लाभ बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 200 रुपये का। 200 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य कितना है 2000 गुणा 100। तो ये आपके आंसर आ गया सर 10% का प्रॉफिट हुआ। बहुत इजी प्रश्न था, इसका आंसर होगा 10% सर लाभ हो रहा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, राम ने एक वस्तु 5000 रुपये में खरीद कर उसे 400 रुपये हानि पर बेची, तो हानि परसेंट ज्ञात करो। सेम वैसे ही है, हानि परसेंट का प्रोसेस अपन ने क्या देखा कि हानि कितने रुपए की हो रही है, 400 रुपये की, और कितने रुपए पर हो रही है, क्रय मूल्य कितना है 5000 में खरीदी थी इंटू 100। तो ये आंसर आ जाएगा अपने 8 पंजे 40, यानी 8% की हानि बताएंगे। 8% की हानि हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, राम ने एक वस्तु 2000 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में बेची जाए, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो पिछले वाले प्रश्न में अपन ने देखे तो यहाँ पर जो राशि दे रखी थी, आपको लाभ की राशि दे रखी थी, यानी 200 रुपये लाभ दे रखा था, आपको सीधा दे रखा था कि 200 रुपये का लाभ हो रहा। दूसरे प्रश्न में अपन ने देखा 400 रुपये की जो हानि हो रही है वो आपको सीधी दे रखी है कि 400 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, हानि राशि दे रखी। लेकिन अब वाला जो प्रश्न देखे, इसमें आपको ये 2500 रुपये जो है बेची जाती है। आपको प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़नी है, लैंग्वेज को अच्छा पढ़ना है। लैंग्वेज से आपको देखना है कि आपके प्रश्न में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। उसकी लैंग्वेज को पढ़ करके अपने को पता करना है कि कौन सा क्रय मूल्य है, कौन सा विक्रय मूल्य है, कितने का लाभ है, कितने की हानि है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना, खरीदी कितने में 2000 में, बेची कितने में 2500 में, तो लाभ हुआ। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या देखा था, लाभ हो रहा है 500 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना है 2000 गुणा 100। ये आपके आंसर आ गया सर 25% का लाभ हो रहा, 25% का लाभ हो रहा। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अगला प्रश्न, राम ने एक वस्तु 3000 रुपये में खरीद कर यानी ये तो क्या हो गया अपना, ये हो गया सर क्रय मूल्य हो गया, 3000 में खरीदी और 2500 रुपये में बेच दी जाए, तो हानि परसेंट बताना है। हानि परसेंट बताना है। 2500 रुपये ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 3000 में खरीद रहा और 2500 रुपये में बेच रहा, इसका मतलब यहाँ पर हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हुई, तो सर 500 रुपये की हानि हुई। तो हानि परसेंट बताना है। हानि परसेंट का क्या था, हानि परसेंट का था हानि बटेवा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 3000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 50 में अपन 3 का भाग देंगे, 16 बार तो भाग जाएगा, 2 बच जाएगा, 16 3 50, और आंसर हो जाएगा सर 16 से 2/3% की हानि होगी। यहाँ तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, गणित उसके सब्जेक्ट है, तो ये उनको बेसिक चीज़ें तो पता होगी ही होगी। यदि नहीं है
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से धीरे धीरे से सीखिए। हाँ, तो बात कर रहा था अपन, ये जो आपका है बेसिक चीज़ें हैं ये तो पता होने चाहिए। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये यूँ समझ लीजिए पहली स्टेप वाले प्रश्न है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पूरा पढ़ते नहीं हैं और सीधा आंकड़े देख करके उस पर टिक लगा देते हैं और वो क्या हो जाता है, गलत दिशा में चला जाता है। तो वो गलती नहीं करें, इसके लिए मैं आपको एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, मैं बारीकी से बताऊंगा। और जब मैं कह दूंगा आज अपनी ये लास्ट क्लास है लाभ आने की, मेरी तरफ से कंप्लीट है, उस दिन आप किसी भी गाइड के प्रश्न कर लीजिए, मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन को छोड़ करके वो भी सही होगा, बाकी आप सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। फिर भी यदि कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे पूछेगा, मैं आपको सॉल्व करके उसको बताऊंगा आसान तरीके से। प्रश्न क्या है, राम ने एक वस्तु 2800 रुपये में बेचकर 300 रुपये का लाभ कमाया, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखिए, राम ने एक वस्तु बेची, कितने में बेची, 2800 रुपये में बेची। उस 2800 रुपये में उसको 300 रुपये का लाभ हुआ। लाभ परसेंट ज्ञात करना। लाभ परसेंट में अपन ने क्या देखा था, लाभ बटेवा क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ यहाँ पर 300 रुपये का हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है, अब यहाँ पर क्रय मूल्य अपने को नहीं दिया है, ये 2800 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य। अब आप जब एक वस्तु को 2800 रुपये में बेच रहे हैं, 2800 रुपये में बेच रहे हैं और उसमें 2800 रुपये में 300 रुपये लाभ के हैं, तो आपने उसको कितने में ख़रीदी होगी, तो सर हमने उसको, आपने ख़रीदी होगी 2500 रुपये में ख़रीदी है। वस्तु को कितने में ख़रीदी, 2500 में। 2500 में ख़रीदी, 300 रुपये लाभ का जोड़ा और 2800 रुपये में बेच दी। तो इस प्रश्न का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखेंगे इनका। चलिए ये आपके काट लेते हैं अपन इसको। तो ये जाए 300 में अपन 25 का भाग दें, 25 से कम 25, बच गए आपके 5, 25 दूनी 50, यानी 12% का आपको लाभ होता है इस पर। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम ने एक वस्तु 5400 रुपये में बेचने पर 600 रुपये की हानि होती है, हानि परसेंट ज्ञात करो। देखिए 5400 रुपये में बेचने पर, तो ये तो क्या है, विक्रय मूल्य है। 5400 रुपये विक्रय मूल्य है और 600 रुपये की हानि हो रही। आपने एक वस्तु बेची, 5400 रुपये में बेची और आपको 600 रुपये का घाटा हुआ, तो आपने उसको कितने में ख़रीदी होगी, तो सर हम इसको 6000 रुपये में ख़रीदी। भाई 6000 में ख़रीदी और 5400 रुपये में बेची, तभी तो आपको 600 रुपये का लॉस हुआ, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6000 रुपये। तो हानि परसेंट बताना। हानि परसेंट का शुरू में अपन क्या लिखा था, हानि परसेंट बराबर हानि 600 रुपये की, क्रय मूल्य कितना है 6000 गुणा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 10% की हानि हुई। ये दो प्रश्न है, पांचवा छठा यहाँ से समझने की ज़रूरत है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चे यहाँ पर अधिकतर गलत करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ये वाला टाइप आपके लिए टफ नहीं होगा। तो ये था आज के कुछ बेसिक चीज़ें, केवल लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालना अपन ने सीखा था। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100, हानि बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100। दो फॉर्मूले अपन ने आज याद किए हैं, ठीक है। अब आपके लिए ये अभ्यास प्रश्न है, पांचों प्रश्न आप सॉल्व करोगे और इसके आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इसमें एक क्वेश्चनों में आपको जो क्रय मूल्य जैसे चौथा है, खरीद कर 50 रुपये मरम्मत के करवाए, तो ये चीज़ें आपको क्रय मूल्य में जोड़नी है। खरीदने के बाद उस पर किराया भाड़ा जो भी खर्चा आ रहा है वो सब क्रय मूल्य में जोड़ करके आप लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालेंगे। तो मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।